फॉर दिस डिस्ट्रैक्शन। सो हम कहाँ पे थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आई थी, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। तो हम यहाँ पे अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यूज़ को पुट कैसे करेंगे, देखो जैसे हम ए बी को एक तरफ ले गए और ओ बी ए बी, क्योंकि ये चेंज है हमारा ए टू बी, ए से लेके बी तक पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो इसको निकालेंगे हम। ए बी हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ओ बी माइनस ओ ई। ओ बी, ये ओ ए यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ अगर ले जाएंगे हम इसको तो नेगेटिव में आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ ई। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम इनकी। ए बी इज इक्वल टू, ए बी था ना, ए बी इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू क्या है हमारी आर टू माइनस ओ ए की वैल्यू हमारी आर वन, आर टू माइनस आर वन। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले हम, तो अगर मान लो इफ द पोजिशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट अ पॉइंट ए एंड बी आर x1 एंड y1, x2 और y2 है। अगर मान लो जैसे हमारे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या हो गए, डायग्राम में देखो x1 x2 y1 और y2, इनको अगर इसमें इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपना r1 इज इक्वल टू r2 माइनस r1 आया था फर्स्ट इक्वेशन में। अगर इनकी वैल्यूज़ को देखेंगे तो r1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी x1 एंड y1 की फॉर्म में। कंपोनेंट वेक्टर देखेंगे तो हम x1 इंटू आई कैप प्लस y1 इंटू जे कैप, और r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी कंपोनेंट फॉर्म में x2 इंटू आई कैप प्लस y2 इंटू जे कैप। ठीक है, ये आपकी r1 और r2 की वैल्यूज़ आ गई। अगर इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी अपनी, ए बी इज इक्वल टू r2 माइनस r1। क्या आई थी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ए बी इज इक्वल टू r2 माइनस r1। अगर r2 और r1 की जो कंपोनेंट फॉर्म में हमने अभी वैल्यूज़ निकाली वो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा अपना निकल के, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, यहाँ पे आई कैप अलग से ले लिया हमने, प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। यह आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम कह सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा अपना ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। तो ये क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये है आपका 2 डायमेंशन में। और अगर हम 3 डायमेंशन में बात करें तो क्या आएगा आपका इन 3 डायमेंशन। 3D में अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, डेल आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू आपका k कैप। तो ये हो गया आपका 3 डायमेंशन में। ठीक है, आपका पोजीशन वेक्टर हो गया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, और वेक्टर के फॉर्म में एक हमारा कंपोनेंट फॉर्म होता है जैसे आई कैप जे कैप एंड के कैप, उसकी फॉर्म में हम r1 और r2 की वैल्यूज़ को रख देते हैं और फिर डायरेक्टली हम इक्वेशन को सोल्व करके हमारा आउटकम निकल के आता है जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में। जैसे डिस्प्लेसमेंट में आ गया आपका ए बी x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। और अगर 3 डायमेंशन में लिखना हो तो ऐसे ही सेम के तक लिख देंगे हम। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बात आती है हमारी नंबर 3 आपका हो जाएगा जैसे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर की फॉर्म में, देखते हैं चलो। वेलोसिटी होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट
विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। सो एवरेज वेलोसिटी होती है आपकी displacement upon total time taken. The rate of change of displacement of an object is a particular direction is called its velocity. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती क्या आ जाएगी यहाँ पे आपकी, जैसे एवरेज वेलोसिटी लेते हैं हम। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी आपकी, डेल आर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल आर अपॉन डेल टी। तो डेल आर क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो रहा है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, तो कैसे होगा आपका, फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल। तो फाइनल टू इनिशियल मान लो R1 R2 है, तो डेल आर हो जाएगा आपका R2 माइनस R1, और टाइम हो जाएगा आपका T2 से लेकर T1 तक। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये अपना। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो उससे पहले हमें इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम वी एवरेज को, डेल एक्स अपॉन डेल टी इंटू आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी इंटू जे कैप। ठीक है, ये आपका हो गया कंपोनेंट फॉर्म में। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, जैसे वी एक्स की फॉर्म में ये हमने डेल एक्स अपॉन डेल टी को मान लिया वी, क्योंकि ये v के इक्वल है, तो वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप, ये आपका हो गया कंपोनेंट फॉर्म में। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें हम यहाँ पे, तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड आपका, वी एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या होता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। ठीक है, ये आपका, अगर बात करें फिर हम इसकी, अगर हमारा मैग्नीट्यूड भी हो गया और इससे हमने कंपोनेंट के फॉर्म में भी लिख दिया, अब बात आती है इसकी एंगल की। अगर एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे वी एवरेज का, जैसे एंगल निकालना था हमने पीछे भी सेम ऐसे ही निकालना है। इसमें टेन थीटा क्या हो जाएगा इसमें आपका वी वाई अपॉन वी एक्स, वी आई अपॉन वी एक्स। ठीक है, और थीटा को इस तरफ अगर लेके आए, थीटा निकालना है तो टेन को इस तरफ लेके आएंगे तो टेन इनवर्स में हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स इंटू वी वाई अपॉन वी एक्स, यह आपका हो गया एंगल की फॉर्म में। इस सो आपकी वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी भी हो गई। जैसे डायरेक्शन को क्या, डायरेक्शन में क्या होता है आपका थीटा, क्योंकि एंगल किस तरफ है ये देखना होता है। इसमें आपका अगर डायरेक्शन देखेंगे तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होगी कंप्लीट। अब आती है बात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है आपकी, देखते हैं चलो। द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन या तो बिल्कुल जीरो होती है या बिल्कुल कम होती है, बट थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए होती है, वो ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी विल बिकम इंस्टेंटेनियस इफ डेल टी अप्रोच टू जीरो, और डेल टी हमारा जीरो तक पहुँच जाता है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वहाँ पे बोलते हैं हम उसको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू लिमिट होती है यहाँ पे अपनी डेल टी से लेकर जीरो तक की, क्योंकि जीरो तक इसकी वैल्यू चली जाती है। सो डेल आर अपॉन डेल टी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कोफिशिएंट की फॉर्म में तो आ जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी आर अपॉन डी टी, या फिर डी एक्स, वो तो आपका अज्यूम करना था, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, लिमिटिंग प्रोसेस होती है आपकी, उसके लिए अगर आप बुक में एक बार देखना, आपके डायग्राम बने होते हैं, चार डायग्राम होते हैं। यहाँ पे टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा अगर बनाने लगे तो वहाँ पे क्या होता है उसकी डायरेक्शन शो करते हैं एट एनी पॉइंट पी, P1, P2, P3, और लास्ट में आपकी डायरेक्शन आ जाएगी एट अ पॉइंट P पे। ऐसे ही सेम पोजीशन वेक्टर में R1, R2, R3। ठीक है,
अगर यहाँ पे एक बात अगर नोट करने वाली है कि जो डायरेक्शन होती है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की किसी भी पॉइंट पे उसी पाथ के तो वो टेंजेंट होती है उस पाथ के उसी पॉइंट पर. द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट on the path of an object is tangential to the path at that point and is in the direction of motion. मोशन की जो डायरेक्शन होती है उसमें टेंजेंशियल होती है. किसकी डायरेक्शन? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की किसी भी पॉइंट पे. ठीक है, जिसमें वो शो रही है. अब बात आती है आपकी एक्सेलरेशन पे. वेलोसिटी भी आपकी कवर हो गई है, पोजीशन हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया है और वेलोसिटी हो गई है. अब बात आती है एक्सेलरेशन की. तो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? टेल मी व्हाट इज द एक्सेलरेशन. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड द कोरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल. क्या होता है एक्सेलरेशन? किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है टाइम के साथ साथ, हुआ होता है आपका एक्सेलरेशन. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? डेल वी अपॉन डेल टी. डेल वी क्या आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी, और डेल टी चेंज इन टाइम, टाइम के साथ कितना चेंज हुआ है. जैसे एक्सेलरेशन हो गया आपका, जैसे डेल वी को अगर फॉर्म में लिखेंगे तो v2 माइनस v1 अपॉन डेल टी के लिए t2 माइनस t1. ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. अगर बात करें हम एवरेज एक्सेलरेशन की तो क्या होता है एवरेज? द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल डेल टी. ठीक है, और इसके लिए डायग्राम बनाते हैं. जैसे चलो, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन मान लिया हमने ओ. अगर यहाँ से आपका एंगल बनता है थीटा, इस पॉइंट इसको मान लिया हमने वी एक्स इंटू आई कैप. ये हो गया आपका वी वाई की फॉर्म में इंटू जे कैप. ये हो गया आपका वी, और एक यहाँ से चेंज हो रहा है ऐसे. तो ये हो गया आपका डायग्राम इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिए गए हैं वी एक्स एंड वी वाई इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आपकी? डेल वी अपॉन डेल टी. एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आपकी? डेल वी अपॉन डेल टी. और इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा आपका? डेल वी एक्स इंटू आई कैप, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ले रखा है? वी एक्स इंटू आई कैप की फॉर्म में, प्लस वी वाई डेल वी वाई इंटू जे कैप. ठीक है, ये आपका हो गया कंपोनेंट फॉर्म में अपॉन डेल टी. ठीक है, अब अगर इसको आई कैप और जे कैप की फॉर्म में अलग अलग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा डेल वी एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल वी वाई इंटू जे कैप अपॉन डेल टी, इससे अपॉन डेल टी. ठीक है, ये हमने अलग अलग कर लिया आई और जे के वेक्टर की फॉर्म में. अगर एवरेज एक्सेलरेशन हमारा क्या आया यहाँ पे निकल के? एवरेज एक्सेलरेशन, यहाँ पे हमने वेलोसिटी लिख दिया तो ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका निकल के? इज इक्वल टू ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप इंटू जे कैप. क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया अपना डेल वी एक्स अपॉन डेल टी क्या हो गया आपका? एक्सेलरेशन. तो इसको ए एक्स प्लस ए वाई की फॉर्म में लिख दिया हमने. ये हो गया आपका एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन. ठीक है, और अगर इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, ए एक्स एंड ए वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ए एक्स और ए वाई की फॉर्म में अगर लिखेंगे आगे हम इसको सोल्व आउट करें तो क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी टी इज इक्वल इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि ये कोफिशिएंट की फॉर्म में लिख रखी है हमने यहाँ पे. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? डी एक्स अपॉन
डी टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी स्क्वेयर इंटू एक्स, सोल आउट करेंगे तो यहाँ पे तो डी टी स्क्वेयर। और सेम एज इट इज़ अगर ए वाई को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका डी अपॉन डी टी इंटू डी वाई अपॉन डी टी। अब इन सब को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, यहाँ पे इस एवरेज एक्सेलरेशन। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। एवरेज में क्या है, हमने डेल वी अपॉन डेल टी को कंपोनेंट वेक्टर की फॉर्म में लिखा और सोल आउट कर लिया, और सेम एज इट इज़ वेलोसिटी और पोजीशन और फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, जो थोड़े समय के लिए एक्सेलरेशन होता है, जो चेंज होता है वेलोसिटी में थोड़े समय के लिए होता है, फिर कई बार वो चेंज बिल्कुल जीरो तक हो जाता है, होता ही नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम एज इट इज़ लाइक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे क्या होता है यहाँ पे लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो डेल वी अपॉन डेल टी। इसको कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा आपका डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा आपका ए आई इज इक्वल टू ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप। ये हो गया आपका कंपोनेंट फॉर्म में। अगर जहाँ पे ए एक्स को फॉर्म में लिखेंगे कोफिशिएंट की फॉर्म में तो क्या आएगा आपका डी वी एक्स अपॉन डी टी, और ए वाई को लिखेंगे तो क्या आएगा ए वाई हो जाएगा आपका डी वी इंटू वाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स और ए वाई हमारे कंपोनेंट थे, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और अगर कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ए एक्स हो जाएगा अपना डी वी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि ये यहाँ पे क्या था आपका डी वी अपॉन डी टी, तो डी वी एक्स अपॉन डी टी और ए वाई हो जाएगा डी वी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब बात आती है मोशन इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे जो चेंज आता है डिस्प्लेसमेंट में वो इक्वल होता है, जो इंटरवल टाइम दे रखा है वो भी इक्वल होता है। A body is said to be moving with the uniform velocity if it suffer equal displacement in equal time interval of time। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी, वहाँ पे होगी आपकी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मान ली v, वेलोसिटी को हमने मान लिया v इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई कोई भी प्लेन है उसमें मूव कर रही है एक ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v से। अगर आर ओ एंड आर टी यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, आर जीरो एंड आर टी क्या हो जाएंगे आपके पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो टू t इज इक्वल टू t। ठीक है, क्योंकि जीरो क्यों लिया, क्योंकि कोई भी अगर डिस्प्लेसमेंट है इसमें चेंज हो रहा है तो स्टार्टिंग में क्या होगा रेस्ट पोजीशन में होगी, तभी तो उसमें चेंज होगी, तभी इसमें मोशन आएगी। सो स्टार्टिंग में जीरो होगी उसकी वैल्यू, फिर इंक्रीमेंट होगा उसमें या फिर डिक्रीमेंट होता है अगर एक्सीलरेशन की फॉर्म में, तो भी स्टार्टिंग में अगर वो रेस्ट में होगी तो उसकी जीरो होगी उसकी वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू ज़ीरो रखी है। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगी अपनी आर टी माइनस आर इंटू ज़ीरो अपॉन टी माइनस जीरो। ठीक है, और अगर आर टी की वैल्यूज़ की बात करें, आर टी निकाल लेंगे हम यहाँ से तो क्या आएगा आपका निकल के आर इंटू ज़ीरो प्लस वी इंटू टी, ये यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस वी टी, इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। अब बात आती है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, v इज इक्वल टू
वी एक्स इंटू आई, कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है क्योंकि हमने प्लस वी वाई इंटू जे कैप, वी वाई इंटू जे कैप हो गया है आपका कंपोनेंट फॉर्म में। और अब वी को अगर इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा आपका मैग्नीट्यूड की फॉर्म में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, सेम एज इट इज़ ही करते आ रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट में भी, वेलोसिटी में भी, एक्सेलरेशन में भी, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, तो इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब अगर आर नोट को कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आर नोट नहीं, यहाँ पे ज़ीरो है तो वैसे निकल रहा है मेरे मुंह से, एक्स इंटू ज़ीरो इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू ज़ीरो इंटू जे कैप, ये आपकी आर जीरो की वैल्यू आ रही है, ठीक है। एक्स आई इंटू वाई जे की फॉर्म में, कंपोनेंट वेक्टर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं ना हम इसको, इसलिए। और अगर आर टी की बात करें तो आर टी क्या हो जाएगा आपका, एक्स इंटू टी इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू टी इंटू जे कैप, ठीक है। अब जो इस वैल्यूज़ हैं इन सभी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या आएगी, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, आर टी की वैल्यू क्या है अपनी, एक्स टी इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू टी इंटू जे कैप, और